हेलो एवरीवन। तो आज मैं जिस लेक्चर को लेके आया हूं आपके सामने वो कुछ 2 बच्चों के या 3 बच्चों के, अधिकतर बच्चों के डाउट्स हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का और क्वेश्चन नंबर 6 ही एक्सरसाइज 6.3 का। तो आज मैं इन दोनों पर बात करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था क्वेश्चन, तो कमेंट भी आए, तो मैं लेके आ गया हूं ये वाला वीडियो और शुरू करते हैं। ये लेक्चर डाउट लेक्चर है। ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं, एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है और चैप्टर भी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि PQ एंड RS आर 2 मिरर्स। तो सबसे पहले मैं यहां पर जल्दी से मिरर्स बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां 2 मिरर हैं हमारे पास। तो एक मिरर तो ये है और एक मिरर ये है, और दोनों ही मिरर क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, दोनों मिरर पैरेलल हैं। और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पर, जिसका नाम है A, और यहाँ पर गिरती है वो B पर, ठीक है। फिर वो ये बोलती है, स्ट्राइक करता है मिरर पर, और वो स्ट्राइक होने के बाद वो इस मिरर पर जाती है और यहाँ से वापस से स्ट्राइक होती है। तो ये B से C और C से D पर स्ट्राइक हो जाती है और वापस चली जाती है। तो कुछ इंसिडेंट रेज इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन हो रहा है अल्टीमेटली। ये दोनों जो मिरर्स हैं, इन दोनों मिरर्स का नाम क्या है, PQ एंड RS। तो इसका नाम दे दो P और इसका नाम दे दो Q और इसका नाम दे दो R और इसका नाम दे दो S। ये दोनों पैरेलल हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भैया एक इंसिडेंट रे होती है, एक नॉर्मल होती है और एक रिफ्लेक्टेड रे होती है। जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होती है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब खास बात यह है कि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी नॉर्मल बनाऊँ और यहाँ पर भी एक इमेजिनरी नॉर्मल बनाऊँ, ये जो अलग अलग कलर से जो दोनों बना रहा हूँ, येलो कलर से, ये दोनों ही क्या है, नॉर्मल है। मतलब ये प्लेन पर 90 डिग्री हैं और ये भी प्लेन पर 90 डिग्री हैं, और इस पर भी 90 डिग्री होंगे, और मेरे प्यारे बच्चों इस पर भी 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, है ना। हमें अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है? हमें अल्टीमेटली प्रूफ करना है कि जो AB होगा वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूफ कर दो, बराबर होंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। ध्यान से देखो, अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों नॉर्मल्स हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अगर दोनों नॉर्मल पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल की तरफ बिहेव करेगी, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब देखो, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने की वजह से मैं क्या करूँगा, I = R = X डिग्री मान लूँगा। तो ये I की जगह मैं X लिख देता हूँ और इस R की जगह भी मैं X लिख देता हूँ, X डिग्री, ठीक है। अब ये भी पैरेलल है और ये एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये X, तो ये वाला एंगल भी X हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये X है तो ये भी X हो जाएगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर, और ये वाला पूरा एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर। तो ध्यान से देखने पर ये दोनों लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, और ये 2x है और ये भी 2x है, और दोनों एंगल बराबर हैं। तो जब दोनों एंगल बराबर हैं, 2x = 2x and these are alternate interior angles, therefore these two lines, that is AB is parallel to CD। समझ में आ गया? इसका सॉल्यूशन मैंने अपने मेन वीडियो में दिया है, यहां मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्लियर है? हमें पैरेलल प्रूफ करने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर करना पड़ेंगे, और अगर लाइन पैरेलल हैं
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अभी कमेंट में आया है, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाला है, उसमें कमेंट आया था कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। समझा देते हैं, चिंता मत करो। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है भाई कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल PQR, और एक लाइन एक साइड उसकी एक्सटेंड की गई है। PQR की एक साइड को एक्सटेंड किया गया है अप टू S। तो PQ और R को एक्सटेंड किया है अप टू S तक इसको एक्सटेंड किया गया है। अब इस एंगल का जो बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर इसका बाइसेक्टर लेके गए, और ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इसका जो बाइसेक्टर है वो T पर मीट कर रहा है। कहाँ मीट कर रहा है? T पर। तो ये जो T पर मीट कर रहा है, इससे एक एंगल बन रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये वाला जो एंगल बन रहा है, इनका रिलेशन जो है वो कुछ इस तरह का है कि भाई एंगल QTR जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल QPR के। मतलब ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो इसका डबल होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये x डिग्री है तो ये 2x डिग्री है, या अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा, ये 60 है तो ये आधा हो जाएगा। कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। तो हम बोल देते हैं एंगल 6, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्यों? ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो हमको पता है कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 1 के बराबर होगा, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? बहुत शानदार। अब ध्यान से देखने पर हमको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। क्या लगानी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR में बाहर की साइड, ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो हम कर देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 2 प्लस एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि 2 किसके बराबर है? 1 के, और 3 किसके बराबर है? 4 के। और 3 4 के बराबर है, तो हमें 3 लेना है इस बार। क्यों लेना है? क्योंकि भाई देखो ये वाला ट्राइंगल जब आएगा ना, तो इसमें कौन कौन प्ले हो रहा है? इसमें 3 भी प्ले में आ रहा है और 1 भी प्ले में आ रहा है। तो हमें 2 की जगह 1 रखना है और 3 की जगह 3 रहना है, और 4 की जगह भी 3 रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की जगह 1 और 1 की जगह 1, 6 की जगह 6 को रहने दो। अब एंगल 3 प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 6। एंगल 6 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 एंगल 6। अब एंगल 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 कॉमन ले लो, और एंगल 3 माइनस एंगल 1। ठीक है, ये क्लियरिटी आ गई। बहुत शानदार। अब इसको लेके आने के बाद हमें इस ट्राइंगल के अंदर वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 1। बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर। अब एंगल 5 की वैल्यू निकाल लो, तो एंगल 3 माइनस एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5। और इस वाली इक्वेशन में ध्यान से देखो, तो एंगल 3 माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगी? एंगल 6 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 माइनस एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 5 हो जाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल 5 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल 6। और यही हमें प्रूफ करना था। एंगल 5 की वैल्यू किसके बराबर है? QTR, और QPR हो गया 6। तो QTR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। तो आई होप आपको ये दोनों डाउट समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ इस चैप्टर को मैंने कर दिया समाप्त। वो दोनों बच्चों के डाउट मैंने क्लियर कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।